जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रामचरितमानस की जय। और सब श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का जय। ग्राम से आया तो एक बार कथा कहा था और फिर रुक गया, उसी पे वापस चालू करते हैं किसी दिन अच्छे से। चालू किए। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय। प्रभु चितई पुण्य चितव महिराजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जऊ जनु बिंदु मंडल डोल। मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गिरा अली मुख पंकज रोकी, प्रगट लाज निसावलोकी। लोचन जलुरह लोचन को ना, जैसे परम कुपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बढ़ जाने, धर धीरज प्रति उर आनी। तन मन बचन मोर मन पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितु राजा राजा। ओ भगवानु सकल उर्वासी, करिय मोय रघुबर के दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सबु जाना। सिय बिलोकित के धनु कैसे, चितौ गुरु गरुर लघु बेलई जैसे। मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। काफ़ी दिन हो गया भजन भाव करके, और गांव से भी आके समय हो गया काफ़ी। और बहुत गर्मी है, मुंबई में बहुत गर्मी है भैया, बहुत गर्मी है। गांव में है तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। लखन लखे रघुवंश मनि, ताके हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। दिशि कंज मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्राह्मण की चरणों से, ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंज रहु कमठ आई, कोला धरहु धरन धरि धीर न डोला। राम चहै शंकर धनु तोरा, ओ सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कश्यप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र शिव जी का धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुरुषों पुण्यों को मनाया। सबका संदेह अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरय केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों को कायरता भय, सीता जी को सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप
बोहित पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं को कड़हारू। वे सब शिवाजी के धन रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जो चढ़े, श्री रामचंद्र जी की भावनाओं के बाल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। केवट का नाम आ गया तो मतलब वही है कि तुम सबको पार लगाते हो और हम आपको पार लगाएं। मतलब ऐसा है, उसमें प्रसंग आएगा जब केवट का और राम जी का कि तुम भी खेवैया मैं भी खेवैया। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसी कृपा यतन जानि विकल विशेष। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। देख विपुल विकल भय देई, निमिष बियात कलप समतेई। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तक तड़ागा। का बरसा सब कृपा कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। सही बात है, चिड़िया चुग गई खेत, वह वाली हाल। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी को और देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वो पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागव उठाए धनुलीना। धमके उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया, सब यह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खयचत गाड़े, काउन लाख लखा देख सब ठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धरि घोर कटोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लिखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसको किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी के धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक पर भागे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजी तजी मारगु चले। चिक्र दिग्गज ढोल मई, आई कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कदा कान दीने, सकल बिकल बिचरही। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारही। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगड़ाने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय ही गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी का जय बोलने लगे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। शंकर चापु जहाजु सागरु, रघुबर बाहुबलु। गुणसो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथमय मोह बस।
शिव जी का धनुष जहाज है और श्री राम जी भावनाओं को बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया और मोह बस पहले इस जहाज पर बड़ा था जिस वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो ये चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र से में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गए निशाना देव बधु नाचय करीन गाना। रामचंद्र जी पुल रूप चंद्र को देखकर पुल कावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवताओं गान करके नाचने लगे। पहले ना सब देवता और अप्सराएं नाचती थी, आजकल तो पृथ्वी की अप्सराएं नाच रही हैं अच्छी अच्छी। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा प्रभव प्रशंसय देहि असीसा। बरसई सुमन रंग बहुमाला गावई किन्नर गीत साला। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष संग धुनि जात न जानी। मुदित कहें जयत नर नारी भंजे राम शंभुधनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जाकार की ध्वनि छा गई जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। मंगल भवन य मंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी। बंदी मागध सुतगन विरुद्ध बदही मत धीर करहि निछावरी। लोग सब आए गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध सूत लोग विरजवा वाली तो बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि वस्त्र निछावर कर रहे हैं। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। झाज मृदंग संग सहनाई वेरी ढोल दिंदो बीत सुगाई। बाजय बहु बाजने सुहाए जत जबुत मंगल गाय। जहाज मृदंग शंख सहनाई भेरी झोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखी सहित हर्षी अति रानी सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहेव सुख सोच बिहाई पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुए मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया। धान मानो तैरते तैरते थके हुए उसने था पर ली। धान ऐसा चीज हो गया है जिसको गांव में बोलते हैं शादी ब्याह में लावा। लावा का मतलब क्या होता है कि जब लावा फूटता है तो उसमें जो धान का वो खोखलाई रहता है उसी में लगा रहता है। ध्यान से देखेंगे तो वो जो लावा में खोखलाई उसकी लगी रहती है तो इसीलिए वो शादी विवाह में काम आता है। तो उसको बोला जाता है कि लावा। और उसका मतलब होता है कि ये कितने गर्मी में सह के बालू रेत में सह के ये लावा जो बना है फिर भी वो अपनी परछाई अपनी वो तो अपना छोड़ता नहीं है, साथ नहीं छोड़ता है। तो अब इसीलिए शादी विवाह में उसको यूज करते हैं सब। मतलब उसका एक प्रमाण है कि शादी विवाह में जब होता है तो धान अलावा वो छूटता नहीं, उसका खोखलाई छूटता नहीं है उसका। तो इसलिए उसको शादी विवाह में करते हैं यूज।
और सुग्गा भी गाड़ते हैं ना, सुग्गा का भी मैं देखा था, एक दिन प्रसंग आया था, तो सुग्गा का भी बोलते हैं ना कि सुग्गा मरचा खा के भी मीठा बोलता है, इसलिए सुग्गा को वहाँ बांधा जाता है। तो मतलब मिर्ची खाओ, मीठी बानी बोलो। भैया अपने से मीठी बानी तो नहीं चलती है, बता रहा हूँ, मेरे तो तीखे ही स्वर रहते हैं। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य के पछताने। अस जियम जान जान की देख, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। गुरई प्रणाम मन मन कीना, चाहत कलम सुनते ये आ गया। श्रीमत भय भूप बन आया। श्रीत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बर निय के ही भांति, जनु चात की पाय स्वाति। धनुष टूटे जाने पर राज लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी को सुख इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे चात की स्वाति का जल पी गया हो। राम लखन बिलोकत कैसे, ससय चकोर किशोर जैसे। सतानंद जब आय सुधीना, सीता गमनु राम पै कीना। श्री राम जी की लक्ष्मण जी की जिस प्रकार देख रहे जैसे राम चंद्रमा को चकोर बच्चा देख रहा हो, तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावै मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग पार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही है। सीता जी बाल सहंसनी की चाल से चली, उनके अंगों पर अपार शोभा है। सखी यह मध्य सिय सोहित कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। देखो अब जयमाल की शादी अब हो रही है, और जयमाल होता है तो अच्छे अच्छे राम भजन और गायन भी होता है। हम लोग के ज़माने में जयमाल नहीं चलता था, जयमाल बंद हो गए थे। सखी है तब सिय सहित कैसे, छवि गिर मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित होती हैं, हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल सुंदर जयमाला, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई। तनु सको चुमन परम उछाऊं, दृढ़ प्रेम लखी परय न काऊं। जाय समीप राम छवि देखी, रह जन कुंवारी चित अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी के जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सो रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिराऊ जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुगल लजे सलाना, ससई पीत देत जयमाला। गावै छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्वेली। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। उस छवि को देखकर सुखियाँ गाने लगी। तब सीता जी राम जी के गले में जयमाला पहना दी।
मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। रघुबर उर जय माल देख देव बरसै सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगनु। श्री राम जी के हृदय पर जयमाला देकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजगण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य के देखकर कुमुदों के समूह सिकुड़ गया हो। पुरअरु भयोम बाजने बाजे खल भय मलिन सधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही दे अमीसा। नगर आकाश में बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनीश्वर सब जय जयकार करने लगे। नाचे गाँव विबुध बधूटी बार बार कसुमंजलि छूटी। जत विप्र भेद धुनि करहीं बंदी बिरदा बलि उच्च रहीं। देवताओं स्त्रियां नाचती गाती बार बार हाथों से पुष्पों को अंगुलियों छूट रही हैं। जहाँ तह ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदा उली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा राम बरिसी बंजे वो साचा पा। करही आरती पुर नर नारी दे निछावरी वित्त विसारी। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मई पाताल नाक जसु व्यासा राम बरिसी भंजे उचापा। करही आरती पुर नर नारी दे निछावर भित विसारी। सो अति सिय राम कह जोरी छवि सिंगारु मनौ एक चोरी। सखी कह प्रभु पद गौ सीता करत न चरण परस अति भेजा। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदर और श्रृंगार रस एकत्र हो गए और सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता जी के अत्यंत भयभीत हुए उनके चरण नहीं छूती। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। गौतम तिय गति सुरति कर नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी। श्री गौतम जी की स्त्री अहल्या के गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मुड़ श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलावे कूर कपूत मुड़ मन समाखे। उठी उठी पहरी सना बागे जहत गाल बजावन लागे। उसी समय सीता जी को देखकर सब राजा लोग ललचा उठे। वो दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए और अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले उछड़ा सिय कहु कोई धरि बाधव नृप बालक दो। तोरे धनुष चढ़ई नहीं सरई जीवन हमें कुंवारी को भरई। कोई कहते सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों पकड़ बांध दो। धनुष तोड़ने से चाह नहीं सरेगी, हमारे जीते जो राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेव कछु करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी राजा समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। वे चंद सुनकर साधु राजा बोले राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। भालू प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कई संग सिधाई। सोई सुरता कई कोई अब कौ पाई। आशीष बुद्धि तो विधि
मसिलाई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। चलो ये मंग हो गया, माला फूल हो गया इनका, जयमाल की शादी हो गई। और इसमें दर्शाया गया कि सीता जी ने जयमाल पहनाया, राम जी ने जयमाल नहीं पहनाया। और ये जो सब आजकल शादी भी हम नाटक करते हैं, उठाते हैं लड़के लड़कियों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधे मन से, स्वभाव से जब लड़की जयमाल पहनाती है तो लड़के को आराम से सर झुका के जयमाल पहन लेना चाहिए। और फिर दोनों जन को हाथ जोड़ के पूरे समाज से आशीर्वाद लेना चाहिए। यही नियम है, यही अच्छा लगता है। जब दोनों जन का जयमाल हो जाए फिर दोनों जन पूरे समाज से हाथ जोड़ के सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए कुछ मिनट तक और कुछ समय तक। फिर जो है और तो सब आशीर्वाद देते ही रहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पठतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण अवतारम देखिए मूवी आई है बहुत बढ़िया, हमको भी लेके चलिए जो टिकट निकालेगा। बहुत बढ़िया मूवी है, अच्छी चल रही है। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और अच्छा करे। बोलो राधे राधे।